PIA के एयर क्रैश में बच जाने वाले पैसेंजर की कहानी उनकी जुबानी, ये देखें। सीट 1C पहली सीट थी बिल्कुल, और सामने मेरे जो है वो 2 एयर होस्टेसेस बैठी हुई हैं, और ये राइट ऑल साइड पे इकोनॉमी फ्लाइट है, ये ऑल इकोनॉमी फ्लाइट है, मगर जी। मेरी पूरी रो खाली है, यानी कि मेरे साथ की जो दोनों सीटें वो खाली हैं, खिड़की है वो भी खुली हुई है, बट समहाउ आई वाज नॉट लुकिंग थ्रू द विंडो, Okay. आई वाज समहाउ engrossed in looking at the reaction of the एयर hostesses and वो स्टीवर्ड जो मेरे साथ बैठा हुआ था अक्रॉस क्योंकि अब तो अप्रोच कर रहे थे ना आप जी, approach कर लैंडिंग रहे के लिए। हाँ, उसने, ये मैं बात कर रहा हूँ subsequent to when they went back and took the round, तो पहली दफ़ा जब वो लैंड करने लगे सही। तो वो बहुत ऊपर से नीचे आए, यानी कि आपको एक स्मूथ तरीके से नीचे आना होता है, तो 3,500 फीट से आप वो 9,000 फीट से सीधा नीचे आए, तो वो जोल्ट था। वो मिस कर गए थे जो लैंडिंग की स्ट्रिप का एक निशान होता है कि आपको यहाँ से पहले अपने आप को लैंड करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप लैंडिंग स्ट्रिप से बाहर निकल जाएंगे और वो आगे बिल्डिंग में घुस जाते हैं आप, तो ही हैड टू टेक द राउंड बैक। मगर वो उन्होंने डिसीजन बहुत देर से लिया कि उन्होंने वो राउंड बैक करना है, और वो जब उन्होंने डिसीजन देर से लिया तो वो जो इंजन थे उन्होंने सड़क उस पर रनवे पे स्किड किया, और जिसकी वजह से वो इंजन फेल हो गया। तो ये मैं सेकंड टाइम की बात कर रहा हूँ, जब वो राउंड लगा के आए तो उस वक्त जो एक जोल्ट सा आया, क्योंकि इंजन बंद हुए, एयर कंट्रोल टावर को उसने ये बताया कि जी मैं तो अब इस वक्त जो है ना वो ये मेडे, बट हमें कुछ नहीं था पता अनटिल देन। तो वो जैसे ही वो जोल्ट लगा और वो दरवाज़ा खुला तो वो कॉकपिट, मेरी सीट इस तरह थी कि कॉकपिट का दरवाज़ा मेरे सामने था, तो वो द कॉकपिट डोर फ्लंग ओपन। जी, फ्लोन ओपन। जैसे ही वो खुला तो मैंने सामने देखा कि वो जो है वो जो विंड स्क्रीन है जहाज़ की, उससे मुझे बहुत करीब बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी। देन यू नो कि मैंने कहा यार ये तो काम पूरा हो गया भाई, अब ये तो मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा, इतनी करीब अगर आप उसके हैं शहर के, मतलब बिल्डिंग वगैरह इतनी करीब से, हैबिटेट के इतना करीब है आप, मैंने कहा भाई ये तो काम पूरा हो गया, इट्स ऑल ओवर। बेसिकली तो एक परहैप्स एक इंसानी रद्द-ए-अमल तो ये होगा कि वो फ्रीज हो जाएगा, सख्ते में आ जाएगा, या ये होगा या वो गिड़गिड़ा रहा होगा इस बात के लिए कि ये ना हो मेरे साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा जो रिएक्शन था वो ये था कि मैंने कहा भाई ठीक है जी, ठीक है, पूरी ज़िंदगी सामने आ गई, मुझे रिग्रेट्स नहीं है, रेडी टू गो। तो आई सेड ओके, अल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ, मुलाकात होती है आपसे, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अंदर से आवाज़ आई कि नो इट विल बी ऑल राइट। आपको एक आवाज़ आई कि इट विल बी ऑल राइट? अंदर से मुझे वो आया कि नो इट विल बी ऑल राइट। तो मैंने आगे से, अच्छा ये अंग्रेज़ी में गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स इनएविटेबल, इट्स हैपनिंग, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। अच्छा, ये और स्पीड है इसकी, ये 30 सेकंड अप्रोच कर होगा रहा है। कामरान भाई, 30 सेकंड से भी कम होगा। ये तो उस पर जब हो रहा होता है ना, आपको लगता है कि पूरा ये एक दौर है, कोई दौर वार कुछ नहीं है, तो सेकंडों की बात हो रही है। सही बात है। और वो मैंने कहा कि बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल ओवर, इट्स हैपनिंग। यस इट्स हैपनिंग बट यू विल बी ऑल राइट। एंड देन आई वाज कंप्लीटली अनकॉन्शियस। That's it. तो मुझे कुछ याद नहीं है। ये लास्ट आपको जो याद है वो ये याद है बस। It was not just the pilot's error alone. The poor man tried to save the plane, and इसकी कोशिश ये थी कि किस तरह मैं एयरपोर्ट के हाथे तक पहुंचा दूं, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू बेहतर मिल जाता। मगर गालिबन वहाँ पर कोई ऐसी बिल्डिंग थी या क्या था जो कि इलीगल खड़ी हुई थी, जिसको वो नीचे से, जहाज नॉर्मली सीधे गिरते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो नीचे गिरते हैं सीधे। ये जो है ये नीचे से लगा है, यानी कहीं बिल्डिंग में पीछे से लगा है, उस बिल्डिंग से वो बचा रहा है, और उस पे लगा है वो नीचे पीछे से। सही है। और क्योंकि इंजन बंद हो गए थे तो कंट्रोल उसका कमज़ोर था। ठीक है। तो मैं तो इसको पूरा एक सिस्टेमिक फेलियर कहता हूँ। ये शायद PIA भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, CA भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा, मगर इसमें जो है वो एक इकोसिस्टम का फेलियर है, शायद टाउन प्लानिंग का भी फेलियर है। ये सब का फेलियर था।